खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है स्किन पे और बहुत सारे लोग इसके टोटके भी करते हैं, डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं और अपनी मर्जी से कुछ सीरम्स या लोशंस वगैरह भी यूज़ करना शुरू कर देते हैं। आज हम जानेंगे कि ड्राई स्किन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं और ड्राई स्किन किन लोगों को सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। और इसके लिए आज हमने इन्वाइट किया डॉक्टर अरीज, कॉस्मेटिक सर्जन को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, ये जो ड्राई स्किन का हमें मसला रहता है ना सर्दियों में, बहुत स्वेयर हो जाता है। अब ये किन लोगों को सबसे ज्यादा होता है और किन लोगों को ट्रिगर भी कर सकता है? अच्छा, आपने शायद देखा होगा पिछले कुछ अरसे से ये स्मॉग वाली सूरत हाल है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को आमतौर पे नहीं भी होता था उनको भी होने लग गया है, क्योंकि आपकी स्किन के जो बैरियर्स हैं बेसिकली ये उनको खराब करता है। तो इस वक्त तो मुझे लगता है शायद ही कोई बंदा जिसका मतलब इवन लोग जो कहते थे कि ऑयली स्किन है वो भी शायद ही हो जो कह रहे होंगे जी हमें ड्राइनेस नहीं हो रही। तो हर तरह के बंदे को इस वक्त जो है ड्राइनेस का इशू है, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे जो भी एज है। तो इस वक्त आप कह लें हर मकतबा फिक्र के लोग जो है ना उन सबको हो रहा है, तो वो किसी को भी नहीं बख्श रही। अब किया क्या जा सकता है, क्योंकि देखिए अब ड्राइनेस है तो डेफिनेटली यू नीड हाइड्रेशन। सबसे पहले आपने अपने एनवायरनमेंट की तरफ देखना है, क्योंकि हम हीटर्स लग रहे होते हैं, ठीक है, हम एकदम से हीटर में होते हैं, एकदम से हम बाहर सर्दी में होते हैं। तो ये जो सडन शॉक मिलता है ना आपकी स्किन को, वो बेसिकली सबसे ज्यादा डैमेजिंग होता है। अच्छा। तो आप अगर फर्ज करें कि आपने रूम के अंदर हीटर किया है, तो एक तो आपकी वहां पे कोई ना कोई पानी का ज़ाहिर, अगर ह्यूमिडिफायर हो सकता है तो बेस्ट है, नहीं हो सकता तो पानी के खुले बर्तन में कोई आप लेके तो उसको आप रखते हैं रूम के अंदर, ताकि नमी बरकरार रहे। बिल्कुल ठीक है। और आप जिस वक्त बाहर निकल रहे हैं तो आपने ये जहन में रखना है कि आप उससे थोड़ी देर पहले अपना हीटर स्विच ऑफ कर दें। अच्छा। ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये आप हीटर, गैस हीटर की बात करें, क्योंकि आजकल हमने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी वाले हीटर्स भी आ गए हैं और इन्वर्टर भी आ गए हैं। तो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला हीटर कौन सा होता है? गैस वाला सबसे ज्यादा। गैस वाला हीटर आपने नहीं इस्तेमाल करना। इवन इन्वर्टर्स वाला भी, वो आपके क्योंकि मॉइस्चर भी निकाल रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा, उसके अंदर क्योंकि गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है, तो वो इसलिए डेंजरस है। ये आपको हीट के साथ आप अगर देखें तो आपके पाइप बाहर जो ड्रेन पाइप्स होते हैं उनका पानी ड्रिप हो रहा है। तो वो कौन सा पानी है? वो वही पानी है जो आपके इंडोर है और उसको वो सक करके बाहर निकाल रहा है। तो वो वहां से आपके जितनी भी ह्यूमिडिटी है उसको भी वो बाहर फेंक रहा है। ठीक है। तो बहुत जरूरी है कि आपके ह्यूमिडिफायर हो, ठीक है, नहीं है तो पानी रखें खुले बर्तन में। चले, ये तो हमने ड्राई स्किन की बात करी ना। अक्सर लोगों को ड्राई स्किन के अलावा भी कुछ इश्यूज हो जाते हैं जिसमें स्किन बहुत ज्यादा ट्रिगर करती है। फॉर एग्जांपल एक्जिमा है या बाकी सारी चीजें, थोड़ा सा उसके बारे में भी बताएं कि सर्दियों में ऐसे पेशेंट्स को कौन कौन से मसले मसाइल आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, एक्जिमा अगर आपका कंट्रोल कंडीशन में तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो ट्रिगर हो जाएगा। अच्छा, उसकी वजह भी यही होती है कि जिस तरह भी हम ये बात कर रहे थे, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा एक्जिमा के लिए खतरनाक होता है। तो आपने जो बहुत ज्यादा गर्म पानी के साथ शावर्स नहीं लेने, ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। ल्यूक वार्म वाटर, यानी कि आप कह ले कि थोड़ा सा नीम गर्म सा पानी हो, बहुत तेज गर्म ना हो। हमारे यहाँ तो ये रिवाज है कि जब तक पानी तेज गर्म नहीं होगा तब तक नहीं नहाया जा सकता। लेकिन वो फिर आपके सारा मॉइस्चर वो उड़ा देगा और एक्जिमा बड़ी बुरी तरह से ट्रिगर हो जाता है। ठीक है। आपने उसमें इम्पोर्टेंटली जब आप नहा कर निकले हैं और आपकी बॉडी में थोड़ा सा मॉइस्चर बाकी है, यानी कि आपने हल्का सा टॉवल से खुश्क किया और थोड़ा मॉइस्चर बाकी है, तब उसी वक्त मॉइस्चराइजर लगाएं। ठीक है। अब मॉइस्चराइजर बेसिकली आपका कौन सा होना चाहिए? आपका उसमें सेरामाइड्स लाजमी होने चाहिए। किसी भी कंपनी का आप लें और उसमें आप ये देखें कि सेरामाइड का कंटेंट होना बहुत जरूरी है। इस वक्त एक और चीज है, यूरिया बेस्ड लोगों ने शुरू कर दिया है। जो यूरिया बेस्ड है वो आप अपने हाथों, पैरों या बॉडी पे तो लगा सकते हैं, लेकिन आप फेस पर नहीं लगाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फेस के लिए यूरिया अगर आप लगाते हैं तो वो फिर आपकी सेंसिटिविटी के इश्यूज शुरू कर देगा। ठीक है। वो आपने इसलिए, आपको अगर लग रहा है कि जो लोशन आपने बॉडी पे लगा लिया वही फेस पे लगा लेंगे, तो प्लीज ये नहीं करना। ठीक है। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपको बहुत ज्यादा इशू ट्रिगर हो गया एक्जिमा का, तो उसमें क्योंकि हमें नमी चाहिए और लॉक रखना है हमें मॉइस्चर, तो आपने पहले मॉइस्चराइजर लगाना है सेरेमाइड बेस्ड, उसके बाद आप ऊपर एक बारीक सी लेयर पेट्रोलियम जेली की लगा लेंगे। वो भी किसी भी कंपनी की ले लें और आप उसकी एक लेयर लगा लें, तो वो आप काफी हद तक बच जाएंगे। दूसरा, आपको हाइड्रेशन कम से कम दिन में कोई 3 से 4 बार करनी पड़ेगी। अच्छा। एंड ऑन डैम्प स्किन। ड्राई स्किन पे आप चाहे पूरी बाल्टी लगा लें,
कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं हाँ, होगा। वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपने चले लोशन की तो बात कर ली, लेकिन हमारे घरों में ना अक्सर हम नुस्खे या टोटके भी आजमाते हैं। उसमें सरसों का तेल हो गया, नारियल का तेल हो गया, और फिर इसके अलावा बादाम का तेल हो गया, ये भी सारे इस्तेमाल किए जाते हैं। लोशन में और तेल में कोई फर्क वगैरह होगा उसके नतीजे में, कॉन्सिक्वेंसेस में? हाँ, असल में जो लोशंस होते हैं उसमें जिस तरह उन्होंने जो इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं वो आपकी बॉडी के अंदर, क्योंकि उनका मॉलिक्यूल साइज छोटा होता है, ठीक है, तो वो आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक ठीक है। अब जो मॉइस्चराइजर है वो आपका मसला हल करेगा, फर्क आप ठीक है। सिंपल सा समझ लें। हाँ, ऑयल आपके मसले को टेम्परेरी बिठा देगा, बस। अच्छा, फर्क ये है, ठीक क्योंकि वो है। एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है। जो लाइट वेट ऑयल्स हैं जिसमें कोकोनट ऑयल है या हाँ। आलमंड ऑयल है, वो बिल्कुल थोड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन वो आप कह लें कि थोड़ी देर के लिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो ठीक है। सोल्यूशन नहीं है। ठीक है। जिस तरह अक्सर लोगों के सर में खुश्की होती है और उनको लगता है कि हम भर भर के तेल लगा रहे हैं, और वो आके सबसे पहले कहते भी वो यही है कि जी हम तो तेल भी लगा रहे हैं तब भी ड्राइनेस नहीं जा रही है, या तब भी डैंड्रफ बहुत ज्यादा है। तो तेल उसको बिठा देता है बस। ठीक है। ठीक है। वो उसका प्रॉब्लम आपको उस वक्त टेम्परेरी लगता है कि क्योंकि बैठ गई है, मॉइस्चराइज हो गई है, आपको नजर क्योंकि ऑयल आ रहा है तो शायद अब ये मॉइस्चराइज हो गई है, यहाँ डैंड्रफ चली गई है। ठीक है। तो बेसिकली वो आपका प्रॉब्लम नहीं हल कर रही। ठीक है। ठीक है। तो हाँ, मॉइस्चराइजर के ऊपर आप हल्का सा लगाना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी का, जाहिर है वो सॉफ्टनेस आपको एक दे देता है। ठीक है। लेकिन दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, चलें ऑयल्स की भी हमने बात कर ली, अब हम आते हैं जरा सीरम्स पे। सीरम्स आजकल हर लड़की यूज कर रही है, चाहे वो ओवर द काउंटर मिल रहे हैं, चाहे वो अपनी मर्जी से सोशल मीडिया का वो एक हंटिंग प्रोसेस होता है उससे गुजर के वो कर रही है। डॉक्टर के पास नहीं जाते आजकल की लड़कियां, इन्फ्लुएंसर्स के पास जाते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के पास जाती हैं। तो ये जो सीरम्स होते हैं, कौन कौन से लगाने चाहिए, कौन कौन से नहीं लगाने चाहिए, ये भी बता दें। देखिए, पहली बात तो ये कि खुद से आपको कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है। ठीक है। उसकी वजह ये है, आपको कोई भी सपोज एडवर्टाइज कर रहा है या आपको नजर आ रहा है कि ये है, आपको नहीं पता कि आपकी स्किन टाइप क्या है, बिल्कुल, और उसकी क्या है। ठीक है। बिल्कुल सेफ अगर आप कह रहे हैं कि कौन सा है कि जो हर कोई लगा सकता है, तो दैट इज हाइलुरोनिक एसिड। उसमें कोई नुकसान नहीं है, वो आप लगा सकते हैं ऑन द काउंटर, आपको जो भी मिल रहा है, या आपको वैसे अगर कोई एडवर्टाइज कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई क्लेम कर रहा है कि हाइलुरोनिक एसिड के साथ जी ये भी है, नाइसिनामाइड है, फलाना है, फिर दैट इज नॉट फॉर यू। ठीक है। ठीक है। क्योंकि आपकी स्किन चेक नहीं की गई है, तो फिर आप उसकी तरफ, प्लेन जो हाइलुरोनिक एसिड है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, और उसको भी आप डैम्प स्किन पे लगाएंगे, ड्राई स्किन पे लगाने का कोई फायदा नहीं है। हाइलुरोनिक एसिड इतना सेफ है कि आप दिन में 3 से 4 दफा भी लगा सकते हैं। अच्छा। इवन आप मेकअप के नीचे भी लगा सकते हैं, और आप सनब्लॉक के नीचे भी लगा सकते हैं, और लगाना चाहिए भी। वो लाइट वेट होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको आप कह लेंगे जिनकी ऑयली स्किन है और यूजुअली नॉर्मल रहती है सर्दियों में, तो उन लोगों के लिए हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी नहीं आपको करेगा या ऑयली नहीं करेगा। तो हाइलुरोनिक एसिड एक अच्छी ऑप्शन है, आपके एजिंग के प्रोसेस को डेफिनेटली वो स्लो डाउन करती है। ठीक है। अच्छा, मैं अब कुछ सीरम्स के नाम लूंगी, आपने मुझे ये बताना है कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन के लोगों के लिए कौन कौन से सीरम्स इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड का तो आपने बता दिया, रेटिनॉल एसिड। रेटिनॉल सर्दियों में किसी ने भी नहीं लगाना। सुन ले जनाब, किसी ने नहीं लगाना रेटिनॉल। और बच्चियां खास तौर पे जो 20-25 से नीचे हैं, प्लीज आपने नहीं लगाना, वो 30s के बाद के लिए। ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो रेटिनॉल है उसका पैटर्न बहुत हार्श है। उसने आपकी स्किन की पहले एक लेयर उतारनी होती है, फिर उसके बाद उसके अंदर रीजनरेशन होनी होती है। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों में हमें सैंडविच टेक्निक हम कहते हैं, उसे इस्तेमाल करना पड़ता है कि नीचे पहले मॉइस्चराइजिंग की लेयर होती है, ऊपर रेटिनॉल होता है, फिर मॉइस्चराइजर होता है। अच्छा। और उसके अलावा उसको हमने पहले वंस अ वीक से स्टार्ट करना है, फिर हमने देखना है कि आपकी स्किन ने उसको लिया या नहीं लिया सही से, फिर हमने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी होती। प्लस ये कि आपकी कोई हिस्ट्री तो नहीं है कि आपने कोई मर्करी बेस्ड क्रीम कभी लगाई हो या स्टीरॉयड बेस्ड। अगर आपने कभी लगाई हो, क्योंकि बहुत सारी क्रीम्स, अक्सर बच्चियों को या खवातीन को लगता है कि वो क्रीम्स जिनको हम मिक्स करके लगा रहे हैं या मिक्स करके दी जा रही हैं, सिर्फ वो डेंजरस हैं। बहुत सारी ऐसी क्रीम्स जो आपको टीवी पे भी एडवर्टाइज होती हुई नजर आ रही होती हैं, या वैसे भी आपको कहा जा रहा होता है कि जी इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है या केमिकल फ्री है, उनके अंदर भी यूजुअली या मर्करी या स्टीरॉयड होता है। तो अगर आपने कभी भी वो क्रीम लगाई होगी और आपने ऊपर से रेटिनॉल लगा लिया, तो आपने अपनी स्किन तबाह कर ली है। ठीक है। चलें जी, रेटिनॉल पे तो क्रॉस हो गया है। नाइसिनामाइड का बताएं कि वो लगा सकते हैं ऑयली स्किन वाले भी और ड्राई स्किन वाले भी।
ऑयली स्किन वाले तो डेफिनेटली लगा सकते ठीक हैं। है। नाइसिनामाइड जो ड्राई स्किन के साथ है उनको थोड़ा सा आप कह लें ड्राइनेस का फर्दर इशू हो सकता ठीक है। है उससे। और अगर आप लगा रहे हैं तो फिर उसको सिर्फ रात में लगाएं, ताकि ठीक है। दिन के वक्त अगर आप धूप में निकल रहे हैं और आप आमतौर पे जो ऐसी तमाम चीजें, अच्छा खास तौर पे जिनके साथ आप कह लें कि एसिड का वर्ड आए, उनको आपने कोशिश करना है कि दिन में नहीं लगाना। अच्छा, ठीक है। मतलब वो अपनी नाइट रूटीन में आपने उसको ऐड करना है। नाइट रूटीन में ना बेहतर पता है क्यों होता है, क्योंकि एक तो पूरी रात मिल जाती है, आपकी जो सेल का टर्नओवर है वो बड़ा अच्छा होता है, ठीक है। तो काम करने को उसको अच्छा मौका मिल जाता है। दिन में ठीक है। क्योंकि आपकी डिफरेंट, और आप एक टेम्परेचर पे यूजुअली रह रहे होते हैं, बिल्कुल। क्योंकि दिन में आप क्योंकि फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, हाँ, तो सीरम्स के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि वो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो वो आप प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और हाँ। आपने कसम खा ली है कि आपने किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना, ठीक खुद है, से यूज और करना। खुद से ही करना है, क्योंकि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं और आपने क्योंकि सर्च की है, आपने चैट जीपीटी से पूछा है, इन्फ्लुएंसर्स को देखा है। बिल्कुल आपने हर तरह की, मतलब आपकी, हमें लिटरली लोग आके कहते हैं कि जी हमने रिसर्च की है, तो फिर हम यही कहते हैं कि अच्छा आपकी रिसर्च डेफिनेटली ठीक है, फिर मतलब अभी आज आपने रिसर्च की है, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप और लोगों के लिए एक्सपेरिमेंटल एनिमल होंगे डेफिनेटली, क्योंकि आपके प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे, फिर तो आपको जाना ही पड़ना है, ठीक है, अल्टीमेटली आपको जाना पड़ना है, ठीक है। तो देखिए एक सिंपल सी बात ये है कि अगर आपको लगता है कि कोई भी डॉक्टर जो प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठा हुआ है वो आपको बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है, या लग रहा है कि आप उसकी फीस नहीं दे सकते, इतने महंगे सीरम्स तो आप ले सकते हैं लेकिन आप उसकी कंसल्टेशन फी नहीं देना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट सेटअप में चले जाएं। हाँ बिल्कुल, ठीक है, वहां पर भी डर्मेटोलॉजिस्ट डर्मेटोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल। वो आपको मेरा ख्याल है हार्डली को 5-10 रुपए की पर्ची है, शायद इससे भी कम है, तो आप उनसे पूछ लें। आपकी देखिए सबसे जो कीमती चीज होता है ना वो आपको प्रोफाइल होता है, और अगर आपको उसकी कदर नहीं है तो फिर आप मुख्तलिफ हाथों के अंदर जलील होंगे ऑनेस्टली।